राम जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय हो। दोस्तों, महाराज जी ने सन 1973 में शारीरिक लीला को विराम दे दिया, परंतु इसके बाद उनकी भक्तों के साथ दैविक लीलाएं और ज़्यादा ही बढ़ी हैं। या यूँ कहिए कि महाराज जी की ऊर्जा अब और ज़्यादा स्वतंत्र है। वैसे भी महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि ये शरीर तो एक बंधन है, और जाते समय भी उन्होंने यही कहा था कि अब हम आज़ाद हो रहे हैं, इस सेंट्रल जेल से हम छुटकारा ले रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी न केवल भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, अभी तो हनुमान मंदिरों में भी काफ़ी लीलाएं करते हैं। आज आपको उनकी एक ऐसी ही विस्मयकारी लीला की घटना बताएंगे जहां पर महाराज जी ने देहावसान के बाद अपने दर्शन दिए और सभी को चकित कर दिया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ ही अपने सभी चिरपरिचित लोगों में से शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। तो आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, यह घटना लखनऊ स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर की है। यह वो दिन था जब वहाँ पर प्रतिष्ठा दिवस का समारोह मनाया जा रहा था और तारीख थी 26 जनवरी 1983। उस समय दिन के 3:30 बज रहे होंगे। बाबा की एक भक्त श्रीमती शांति पांडे बाबा के भाव में डूबी हुई वहीं पर गुरु स्तुति गाने में मगन थी, जिसे वह गाकर अक्सर बाबा को सुनाया करती थी। उनके आसपास कई लोग बैठे थे, जैसे उनके पति श्री ललित मोहन पांडे जी, कैंची आश्रम के मैनेजर श्री विनोद चंद्र जोशी जी, मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री भूषण चंद्र जोशी जी, अवकाश प्राप्त आईजी कारागार ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री केहर सिंह आदि लोग। ये सभी लोग वहाँ बैठे श्रीमती शांति पांडे द्वारा गाया गया गुरु स्तुति सुनने में मग्न थे। इसी बीच एक सुगठित जिस्म वाले लंबे चौड़े साधु ने मंदिर में अचानक प्रवेश किया। साधु ने आकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर नमन किया और कुछ अपने झोले में से नोट निकालकर भेंट पात्र में डाले। उसके बाद वह मुस्कुराकर शांता जी के पास जाकर बैठ गया और प्रेम से भजन सुनने लगा। उस साधु के नज़दीक बैठते ही उसकी अनुभूति से शांता जी इतना भाव विभोर हो गई कि झूम झूम कर भजन गाने लगी। उनकी आंखें उसमें बंद थी, परंतु जैसा कि शांता जी ने स्वयं बताया, वे महसूस करने लगी थी कि वह भजन गाते गाते बेहोश हो जाएंगी। उन्हें साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे इस साधु के वेश में बाबा नीब करोड़ी स्वयं वहाँ पधारे हों। बाबा के कुछ अन्य पटु शिष्यों को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन साधु के भिन्न चेहरे की आकृति के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यह भक्तगण दिग्भ्रमित हो चुके थे। श्रीमती शांता पांडे का भजन समाप्त होते ही वह साधु उठकर चला गया। श्री केहर सिंह ने सोचा कि क्यों न साधु से पूछा जाए कि महाराज कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो, और अगर आवश्यकता हुई तो उनकी सेवा का अवसर भी लिया जाए। परंतु जब वह साधु से कुछ कहना चाह रहे थे, पता नहीं उनकी स्थिति क्यों ऐसी हो गई कि वे हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। और जब वह साधु संकट मोचन हनुमान मंदिर से चले गए तो उसके बारे में चर्चा होने लगी। परंतु बाद में जब पता चला तो घोर आश्चर्य इस बात से हुआ कि उक्त 4 व्यक्तियों के अलावा जो भजन में सिकरत लोग बैठे थे, अन्य लोग बैठे थे, उनमें किसी ने भी साधु को आते जाते और बैठते नहीं देखा। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी की दृष्टि से भी वह ओझल रहा साधु। दरअसल बाबा को पहचानना सबके बस की बात नहीं थी। जिसे बाबा चाहते थे वही पहचान सकता था उन्हें। यही महाराज जी की दिव्य महिमा है और हनुमान जी की अठखेलियाँ हैं, जो अक्सर वो अपने भक्तों से और अपने स्थानों पर किया करते हैं। महाराज जी अक्सर ये भी कहा करते थे, जहाँ राम हो हनुमान हो वहीं हम रहते हैं, हम तो कहाँ जा सकते हैं। धन्य हैं वो दिव्य आत्माएं जिन्हें महाराज जी ने देहावसान के बाद सशरीर दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। अतः दोस्तों, यह दृढ़ विश्वास रखिए कि बाबा महाराज आपको कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हो सकता है आपके घर पे आने वाला भिक्षु महाराज जी हो सकता है रास्ते में आपकी मदद करने वाला महाराज जी हो, या आपके कार्य में, आपकी नौकरी में जब कोई संकट आए तब महाराज जी कहीं अचानक एक माध्यम बनकर आ जाएं और आपकी मदद कर दें। यही महाराज जी की परम लीलाएं हैं और यही महाराज जी का आशीर्वाद है। और साथ ही आपको बता दूं कि महाराज जी की सभी लीलाएं एक ही सूत्र में बंधी हैं, प्रेम के सूत्र में। जितना आप महाराज जी से प्रेम रखेंगे, महाराज जी उससे ज़्यादा ही आपको प्रेम देंगे। बाबा महाराज तो प्रेम का वो सागर हैं जिसकी एक बूंद भी आपके जीवन के उद्धार के लिए काफ़ी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए, और प्रभु श्री हनुमान जी, परम प्रभु श्री राम जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए और इस जगत के कल्याण में अपना योगदान देते रहिए। जय सिया राम।